हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। व्हाई? बिकॉज इस क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये टॉपिक है डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चंस। डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आपको एक वर्ड दिया होता है और पूछा जाता है अगर सारे वर्ड्स को, इस वर्ड से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसे 10th वर्ड क्या होगा, या 15th वर्ड क्या होगा, 23rd वर्ड क्या होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर रैंक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डिक्शनरी में वर्ड जो होते हैं वो किस बेसिस पे अरेंज किए जाते हैं, और किसी भी वर्ड से जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके स्पेलिंग में क्या चेंजेस होंगे। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक वर्ड है टीयर। ठीक है, अब ये टीयर वर्ड में अगर मैं सारी अरेंजमेंट्स करूं और जितने भी वर्ड बन सकते हैं बनाऊं, और फिर उन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाऊं, तो वो कैसे होंगे, कौन कौन से वर्ड्स होंगे, कैसे, कहां पे आएगा। इतना बड़ा तो नहीं आएगा कि सारे के सारे वर्ड बना के दिखाओ, बट मैं अभी आपको सारे वर्ड्स बना के दिखाऊंगा। इसमें अगर मैं अरेंजमेंट करता हूं तो ये 4 लेटर्स का वर्ड है 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल, 24 वर्ड्स बनेंगे। उन 24 वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हम लाइन वाइज लगाएंगे तो क्या स्पेलिंग आएंगे किस वर्ड के, वो मैं अब आपको शुरू से फर्स्ट से लेकर 24th वर्ड तक सारे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इतने आपको बनाने नहीं पड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में, बट ये मैं अभी इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाए। देखिए, अगर मैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं तो सबसे पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। ठीक है ना, तो ए से स्टार्ट होगा वर्ड, और ए के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई आएगा, देन आर आएगा, देन टी आएगा। दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करता हूं। ठीक है, अब अगर आपने डिक्शनरी को क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो किसी भी डिक्शनरी के क्वेश्चन में, डिक्शनरी के वर्ड में जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसमें सिर्फ लास्ट के स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं, स्टार्टिंग के स्पेलिंग वही रहते हैं। तो किसी भी वर्ड से नेक्स्ट वर्ड जब भी आपको बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, आप सेकंड लास्ट लेटर को चेंज करेंगे। किससे? उसके बाद वाले लेटर्स में से कोई भी जो भी अवेलेबल होगा, पर इसके बाद तो सिर्फ एक ही अवेलेबल है, टी। तो अब टी के साथ इंटरचेंज करेंगे और बचा हुआ जो आर है वो लास्ट में आ जाएगा, ये बनेगा सेकेंड वर्ड। तो किसी भी वर्ड से नेक्स्ट वर्ड आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, सेकेंड लास्ट को लास्ट वाले से इंटरचेंज कर देते। ठीक है, अब आती है थर्ड वर्ड की बारी। अब मैं दोबारा से सेकेंड लास्ट को लास्ट से तो नहीं चेंज कर सकता ना, क्योंकि अभी तो मैंने वो चेंज किया, चेंज करेंगे तो वापस ऊपर वाला बन जाएगा। तो अब टर्न आती है थर्ड लास्ट को चेंज करने की। अब थर्ड लास्ट पे ई है, ई को चेंज करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, टी या आर में से। अब वो कौन आएगा वो डिपेंड करेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसकी हायर है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आर पहले आता है, टी बाद में आता है। ठीक है, तो ई को रिप्लेस करेगा आर, और बचे हुए लेटर कौन कौन है, ई और टी, उन्हें आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ई आता है फिर टी आता है, ये आ गया वर्ड नंबर 3। अब वर्ड नंबर 4, किसी भी वर्ड से नेक्स्ट वर्ड लाना हो तो कैसे लाते हैं, सेकेंड लास्ट को इंटरचेंज करते हैं लास्ट वाले से। तो सेकेंड लास्ट को लास्ट वाले से इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, ये फोर्थ वर्ड आ गया। अब इसके बाद जाएंगे फिफ्थ वर्ड पे, तो अब मैं सेकेंड लास्ट को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेकेंड लास्ट को अगर आपने चेंज किया तो वो फिर ऊपर वाला ही बन जाएगा। तो बारी आ गई थर्ड लास्ट की। तो थर्ड लास्ट को किसी को भी जब चेंज कर रहा हो तो उसके बाद वालों से ही चेंज करते हैं। तो आर के बाद टी और ई है, जबकि थर्ड लास्ट में ई तो पहले से ही आ चुका है, तो टी की बारी अभी तक नहीं आई थी, तो नाउ इट्स टर्न फॉर टी। तो ए के बाद टी आएगा, बचेगा आर और ई, बट डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ई आएगा फिर आर आएगा, तो पहले ई फिर आर। और 6 वर्ड, किसी भी वर्ड से नेक्स्ट वर्ड कैसे निकालते हैं, सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज करके। तो ए टी आर ई, ये हमने पहले 6 वर्ड बना लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो अब और किसी की बारी नहीं आनी है। अब आप देख सकते हो थर्ड लास्ट पे आर भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, सब आ चुके हैं। अब बारी है फर्स्ट लेटर को चेंज करने की।
अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड खत्म हो जाएंगे तो अगली बारी आएगी ई की, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड शुरू हो जाएंगे। तो ई के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन आएगा, पहले ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, तो ये 7th वर्ड है। अब 8th वर्ड क्या होगा, 8th वर्ड के लिए मैं सेकेंड लास्ट को चेंज कर दूंगा लास्ट से, EATR। अब इसके बाद अब सेकेंड लास्ट को लास्ट से नहीं चेंज कर सकते क्योंकि अभी अभी तो किया था, अब बारी है थर्ड लास्ट को चेंज करने की। तो थर्ड लास्ट ए, इन दोनों में से किससे चेंज होगा, जिसकी प्रायोरिटी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हायर है, अल्फाबेटिकली जिसकी हायर है वो है आर। तो ई को रिप्लेस करेगा आर और बचा ए और टी, इसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले ए आएगा फिर टी। अब 10th वर्ड बनाने के लिए सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, ERTA। ठीक है, चलिए 11th वर्ड। अब सेकेंड लास्ट तो चेंज नहीं होगा, अब थर्ड लास्ट की बारी आ गई। तो थर्ड लास्ट पे ऑलरेडी ए आ चुका है, तो अब बारी है टी की, तो ई के बाद टी आ जाएगा और बचा आर एंड ए। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा फिर आर आएगा, और 12th वर्ड बनाना है तो सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये हमने 12 वर्ड्स बना लिए। अब इसके बाद थर्ड लास्ट पे और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ए और आर दोनों एक एक बार आ चुके हैं। अब बारी है फर्स्ट लेटर को चेंज करने की, तो ए आ चुका है, ई आ चुका है, अब आ जाएगा आर। तो 13th वर्ड जो है वो आर से स्टार्ट होगा, और आर के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा। ये 13th वर्ड है। अब 14th वर्ड के लिए सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, RATE। तो ये भी एक विद मीनिंग वाला एक वर्ड बन गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं 15th। अब बारी है थर्ड लास्ट को चेंज करने की, ई और टी में से प्रायोरिटी ई की हायर है, तो आर के बाद ई आएगा, फिर ए और टी में से ए पहले आएगा, टी बाद में। 16th बनाएंगे तो सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, ये बन गया। ठीक है, अब 17th बनाना है तो थर्ड लास्ट की बारी है। थर्ड लास्ट पे इस बार आएगा टी क्योंकि ए पहले से आ चुका है, तो आर टी के बाद ए ई आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और फिर सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, तो ये आ गया। ठीक है, तो 18 वर्ड्स बन गए। अब बारी आ गई फर्स्ट लेटर को चेंज करने की, तो फर्स्ट लेटर अब टी आएगा, टी के अकॉर्डिंग अब आगे डिक्शनरी पे लगाएंगे तो AERE, ये बनता है। नेक्स्ट 20th बनाना है तो सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज करेंगे, ये बन गया। एंड 21st में फिर थर्ड लास्ट चेंज होगा, आर और ई में से ई की प्रायोरिटी हायर है, ई आएगा पहले, अब बचा ए और आर है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा बाद में आर। 22nd जो है उसमें सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर दूंगा, ये बन गया। एंड देन 23rd में थर्ड लास्ट चेंज करने की बारी आ गई है। थर्ड लास्ट को इस बार आर से इंटरचेंज करेंगे क्योंकि थर्ड लास्ट पे ए आ चुका है, तो आर आ जाएगा, फिर ए और ई आएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए फिर ई आएगा, और 24th वर्ड में सेकेंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, तो TREA। तो 24 वर्ड्स मैंने आपको बना के दिखा दिया, हालांकि इतने वर्ड कभी नहीं बनाने होते, बट आपका सिर्फ माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये बना के दिखाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक वर्ड है टीयर, उसके लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, व्हाट विल बी द 16th वर्ड। अब 16th वर्ड ये था, आप लिख दोगे ये रहा 16th वर्ड, RETA, ये आंसर है। व्हाट विल बी द 12th वर्ड, और 12th वर्ड है ETRA। व्हाट विल बी द 9th वर्ड, तो 9th वर्ड है ERAT। ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि रैंक ऑफ टीयर बताओ, इस वर्ड का रैंक। तो आपने देखना टीयर कौन से नंबर पे आया है, टीयर आया है 21 पे, तो 21 इज द रैंक। आपसे किसी और का भी रैंक पूछा जा सकता है, जनरली ऐसा कम होता है बट पूछा जा सकता है, जैसे रेट का रैंक पूछ लिया, अब रेट आया है 14 पे। जरूरी नहीं है कि विद मीनिंग वाले का ही रैंक पूछे, किसी भी वर्ड का रैंक पूछ सकते हैं वो। अब जैसे वो रैंक पूछ सकते हैं रैंक ऑफ कुछ भी आ सकता है, से ETAR। अब ETAR कहां पे आया है, ETAR ये रहा 11, तो इसका रैंक जो है वो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिक्शनरी में, या तो आपको वर्ड का नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है उस वर्ड के स्पेलिंग बताइए, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा उसका रैंक पूछ लेंगे, यानी उसका नंबर कौन से ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो कौन से नंबर पे आएगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बट इस तरह से नहीं करने, ये तो बहुत लंबा वे हो जाएगा। तो चलिए अब इसका शॉर्ट वे कैसा है, किस तरह से करेंगे, आइए सीखते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन,
if all the words that can be formed by arranging letters of the word again are arranged as in the dictionary, what will be the 49th word? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल है ये. तो उन्होंने बोला कि अगेन वर्ड के जितने भी अरेंजमेंट करके वर्ड बन सकते हैं उन सबको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे तो 49th वर्ड क्या होगा, 49 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा. 49 के अलावा कोई और भी पूछा जा सकता था, जैसे मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं. व्हाट विल बी द 49th वर्ड, व्हाट विल बी द से 26th वर्ड, ठीक है, और 38th वर्ड. तो ये कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है. तो अब ये कैसे फाइंड करने वाले हम. सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप ये पता लगाइए कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं. तो अगेन का अगर मैं अरेंजमेंट करना स्टार्ट करूं, देयर आर 5 लेटर्स, तो ये 5p5 वेज बनेंगे. बट इसमें ए जो है वो 2 बार आ रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा. 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60. तो इसका मतलब टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं. अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो 60 वर्ड्स हैं इनमें कितने वर्ड ए से स्टार्ट होंगे और कहां से कहां तक होंगे वो. फिर कितने वर्ड जो है वो जी से स्टार्ट होंगे, कितने वर्ड जो है आई से स्टार्ट होंगे, कितने वर्ड जो है वो एन से स्टार्ट होंगे. डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो सबसे पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे. तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करना पड़ेगा. आप जानते हैं ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे तो बाकी के 4 लेटर्स कितनी वे में अरेंज होंगे, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल 24. तो यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे इन 60 वर्ड्स को तो पहले 24 वर्ड जो होंगे वो तो ए से ही स्टार्ट हो रहे होंगे. ठीक है, तो मुझे पता चल गया है कि 1 से लेके 24 तक जो है वो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड है. ठीक है, ये मैं साइड पे नोट बनाता रहूंगा अपना रफ में. अब इसके बाद वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम क्या आएगा, ए के बाद नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो जी की है. तो अगर मैं जी को फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर देता हूं तो आपके पास 2 ए और एक आई और एन बचेगा. 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल तो आएगा बट अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा क्योंकि ए 2 बार आ गया. यहां क्यों नहीं आया, क्योंकि ए को फिक्स किया था और जिसे फिक्स कर देते उसे काउंट नहीं करते. तो यहां पे चारों अलग थे, यहां पे 2 सेम है. तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 12. तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 के बाद जो अगले 12 वर्ड्स हैं वो सारे जी से स्टार्ट होंगे. अब इसके बाद आगे के 12 वर्ड्स कौन से होंगे, 36 तक पहुंच जाएगा, 36 वर्ड तक. तो यानी कि 25 से लेके 36 तक जी वाले वर्ड्स हैं. मुझे ये पता चल गया. ठीक है, आगे वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आई आएगा. तो आई से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ए जी ए एन ये बचेंगे. ठीक है ना, 4 बचे हैं. तो 4 में से 2 रिपीट भी हो रहे हैं तो ये भी 12 है. तो यानी कि 36 तक पहुंच गए थे. उसके बाद आगे के 12 आई से स्टार्ट हो रहे हैं. 36 में 12 ऐड करो तो 48. तो 48 तक आई वाले चल रहे हैं. कहां से, 37 से लेके 48 तक ये सारे आई वाले हैं. अब इसके बाद एन वाले कितने हैं वो वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, वो पता चल गया क्योंकि एन ही बचा है. टोटल 60 वर्ड्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब 49 से लेके 60 तक सारे एन वाले चलेंगे. तो ये एक रफ नोट बनाना जरूरी है. अगर ये आप बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप के. ठीक है जी, तो हमने ये अपना वर्क कर लिया और ये एक रफ वर्क कर लिया. ये फेयर में शो करना है. ये भी अगर आप चाहो तो शो कर सकते हो, साइड पे बना के दिखा दो. इससे टीचर को भी पूरा आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट जो है कहां तक क्लियर है. तो चलिए अब हम वर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं. हमसे एक तो पूछा है 49th वर्ड, एक पूछा है 26th वर्ड, एक पूछा है 38th वर्ड. तो ये सारे वर्ड पूछे हैं. बेटा 26th वर्ड जो होगा वो कौन सी कैटेगरी में है, जी वाली कैटेगरी में है. राइट, जी वाली कैटेगरी में, क्योंकि 25 से लेकर 36 तक सारे जी वाले हैं. पर जी वाला पहला वर्ड कहां से स्टार्ट हुआ, कौन से नंबर पे, 25th पे. तो आप पहले हमेशा किसी भी कैटेगरी का पहला वर्ड ही निकालेंगे और फिर वहां से आगे आगे बनाने स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले बना के दिखाया था. तो आप 25th वर्ड पहले निकालोगे अगर 26th पूछा जा रहा है तो, क्योंकि 25th से नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही है. तो वो मैं बना के दिखाता हूं आपको.
25th वाला वर्ड क्या होगा, किससे स्टार्ट होगा, जी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब जी के बाद जो बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो पहले आएगा ए, फिर से ए, फिर आई और एन में पहले आई आएगा फिर एन आएगा, तो ये है 25th वर्ड, ठीक है। अब 26th वर्ड क्या होगा, 26th वर्ड मैंने बताया था किसी भी लेटर किसी भी वर्ड से नेक्स्ट वर्ड बनाना हो तो सेकेंड लास्ट वाले को लास्ट वाले से इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा GAANI। तो ये बेटा अगर पूछा गया है, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड करवाया, तो अगर पूछा गया तो एक पार्ट का आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 38th वर्ड पूछा है, 38 किस कैटेगरी में, आई वाली कैटेगरी में। आई वाली स्टार्ट कहां से हो रही है, 37 से, तो आपको पहले 37 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 37th वर्ड आई से स्टार्ट होगा ना। अब आई के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले दोनों ए आ जाएंगे, फिर जी आएगा, फिर एन आएगा। अब अगर आपसे पूछा है 38th वर्ड, तो 38th में लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ गया जी 38th वर्ड, वो आपसे पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा 49th वर्ड, बताओ क्या होगा। अब 49th वर्ड जो है वो तो सीधा एन वाली कैटेगरी में आ रहा है, पहला ही एन से स्टार्ट है, तो 49th वर्ड क्या होगा। 49th वर्ड एन से स्टार्ट होगा और एन के बाद सारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करूं तो पहले ए आएगा, जी आएगा, आई आएगा, तो ये बन जाएगा 49th वर्ड। अब 49th के बाद आगे के भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर 50th वर्ड निकालना हो, 50th, तो सेकंड लास्ट को लास्ट से चेंज कर देंगे, NAAIG, ये 50th वर्ड है। अगर इसके भी आगे जाना हो, दो चार और निकाल के बता देता हूं। 51st निकालना है तो आपको पता है सेकंड लास्ट अभी चेंज किया तो दोबारा तो नहीं होगा, अब बारी आएगी थर्ड लास्ट को चेंज करने की। थर्ड लास्ट किसी को भी चेंज करना हो तो उसके बाद वालों में से ही चेंज करते हैं। अब आई या जी में से, एन ए तो एज इट इज आ गया, आई या जी में से कैटेगरी प्रायोरिटी जी की हायर है, तो पहले जी आ जाएगा। अब बचा कौन, आई और ए। अब आई और ए जो बच गया है, आई और ए में प्रायोरिटी ए की हायर है, तो पहले ए आएगा फिर आई आएगा, ये 51st वर्ड है। अब अगर 52nd पूछ लें आपसे तो सेकेंड लास्ट को लास्ट से इंटरचेंज कर देंगे, NAGIA। तो इस तरह बना सकते हो। किसी भी कैटेगरी में जब आप स्टार्ट करोगे ना तो 3-4 से ज्यादा वाले तो कभी नहीं पूछे जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी में तो 2 वाला ही पूछा गया है कि 2 लेटर आगे का बताओ, तो ये 3-4 से ज्यादा कभी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको तो 24 के 24 बना के दिखा दिए, तो आप वही वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये अगर 3 पूछे तो ये आंसर आ गया। अगर कोई और भी वर्ड पूछा जाए तो वो भी हम बता सकते हैं, बट कभी भी जब भी कोई वर्ड पूछा जाएगा ना तो वो किसी कैटेगरी की स्टार्टिंग के बाद का ही 3-4 वर्ड्स में ही होगा। अब जैसे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ 10th वर्ड क्या है, क्योंकि 10th वर्ड बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा और 10th तक जाना पड़ेगा, इतने ज्यादा कभी नहीं आएंगे। अगर फर्स्ट वाली कैटेगरी में पूछा तो ज्यादा से ज्यादा 3rd पूछ लेंगे या 4th पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में 4th वर्ड बताओ। और जैसे ऐसी सेकंड वाली कैटेगरी है 25 से स्टार्ट हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा 27, 28 वर्ड पूछ लेंगे, क्योंकि 25 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 25, 26, 27, 28, 4 वर्ड मैक्सिमम, 4 की प्रैक्टिस कर लो, आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question, if all the words that can be formed by arranging the letters of the word tiger are arranged as in the dictionary, what will be the 75th word? तो इसके सारे वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना और पता लगाना है 75th नंबर पे क्या आएगा। आपसे रैंक भी पूछा जा सकता है, मैं वो भी रैंक भी निकाल के दिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में। पहले मैं 75th वर्ड बताता हूं कैसे निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। 5 लेटर है, पांचों ही डिफरेंट है। 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड्स बन सकते हैं इसके लेटर्स को अरेंज करके। अब जब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी ई की। तो मैं पता लगाऊंगा कि स्टार्टिंग विद ई कितने हैं। तो ई से निकालना है तो ई वालों को फिक्स कर देंगे। बाकी आपके पास बचा है TIGR, 4 लेटर बचे, चारों डिफरेंट है। 4P4 यानी कि 24। तो शॉर्ट नोट बना लूंगा यहाँ पे 1 से लेके 24 तक जो है वो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ई के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आएगी आई की, सॉरी जी की, जी। अब ई की जगह अगर आप जी भी लगा देंगे तो भी रहेगा तो ये 4 फैक्टोरियल ही,
तो यानी 24 ही हो गया। तो अगले 24 वर्ड यानी 48th वर्ड तक जी वाले चल रहे हैं। तो 48 तक चलेगा, कहां से? 25 से ये जी वाले चलेंगे, क्योंकि 24 तक तो ई वाले आए थे ना। फिर आगे स्टार्टिंग विद आई आ जाएगा। तो आई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं? आई से स्टार्ट होने वाले, अगर मैं आई को फिक्स कर देता हूं तो फिर से 4 बचेंगे, तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा। 24 कितने वर्ड हो चुके हैं? यहां तक हो चुके हैं 24, और ऐड कर दो इसमें 48 में, तो 72 तक पहुंच गए हैं। तो 72 तक पहुंच गए तो कहां से? 49 से। ये हैं आई वाले। वैसे मुझे 75 तक पहुंचना है। अब मैं जानता हूं इसके बाद जो है आगे आर से स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आर से स्टार्ट कहां से होगा? 73 से। कहां तक जाएगा वो हम पता लगा सकते हैं वैसे, स्टार्टिंग विद आर, तो वो भी 4 फैक्टोरियल ही होगा। तो 24 ऐड कर देंगे इसमें तो 96 आ जाएगा। तो ये आर वाले हैं। आगे मुझे लास्ट वाले वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे पता भी चल सकता है 120 में से 96 माइनस कर लो, वो भी 24 है, बट जरूरत नहीं है। मैं यहां पे चलो लिख देता हूं। मेन ये पता लगाना होता है कि जो कैटेगरी का नंबर, जो नंबर आपने फाइंड करना है वो किस कैटेगरी में है, वो मुझे पता चल गया आर से स्टार्ट हो रहा है। अब आर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 73rd से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपको 73rd वर्ड पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 73rd वर्ड क्या होगा? 73rd वर्ड जो है वो आर से स्टार्ट होगा, और बाकी बचे हुए लेटर्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ई, फिर जी, फिर आई और टी, ये बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट 74th वर्ड में सेकंड लास्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा लास्ट से, तो ये बन जाएगा। अब अगर आपको चाहिए 75th वर्ड जो कि पूछा है हमारे से, तो सेकंड लास्ट नहीं, अब थर्ड लास्ट चेंज होगा। तो थर्ड लास्ट को इन दोनों में से किसी से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे? टी और आई में प्रायोरिटी आई की हायर है, तो आई आएगा। फिर जी और टी में पहले जी फिर टी। तो ये हमारे से पूछा था, ये आंसर आ चुका है। 76 भी पूछा जा सकता है, बट 3 से ज्यादा वैसे नहीं निकालने पड़ते, बट 4 मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 4 निकालना सीख लो सीक्वेंस ऑर्डर में। ऑलराइट, ये समझ आ गया। अब अच्छा, यही क्वेश्चन में बोल दिया जाता, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड टाइगर, यानी ये टाइगर जो है ये कौन से नंबर पे आएगा। बेटा जब रैंक निकालने वाला क्वेश्चन आए ना, तब ये शॉर्ट नोट जो मैं बना रहा हूं इसकी जरूरत नहीं होती है। ऑल्दो आप बना सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है कि क्यों बना लेंगे तो कोई परेशानी हो जाएगी, बट ये आपका एक्स्ट्रा काम होगा, उसकी जरूरत नहीं है। देखो अब ये कैसे बनाने हैं, हमें हमारा मेन टारगेट है टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड तक पहुंचना। देखिए यहां तक आर तक जब हम पहुंच गए ना, तो कितने वर्ड्स हो चुके हैं? 96। अब 96 के बाद आगे टी वाले स्टार्ट होंगे ना, बट टी से स्टार्ट होते पहला ही वर्ड क्या टाइगर आ जाएगा? नहीं, टी के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? ई वाला। क्या मुझे टी के बाद ई वाले वर्ड सारे निकालने हैं? नहीं, मुझे तो टी के बाद आई वाले चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पता लगा लूंगा कि टी और ई वाले कितने हैं। अब इसके लिए टी और ई को फिक्स करो, बचे हुए आपके पास है आई जी आर, तो 3 लेटर्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वर्ड ऐसे हैं जो टी के बाद ई वाले होंगे, यानी कि 96 के बाद, यहां तक 96 हो गया था ना, 96 के बाद अगले 6 वर्ड टी ई वाले हैं, यानी 102 तक, यानी 102 तक आप पहुंच चुके हो और अभी तक टाइगर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट टीई के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा टी जी, स्टार्टिंग विद टी जी। अब अगर मैं टी के बाद जी को रख देता हूं तो फिर भी ये 3 फैक्टोरियल ही आएगा, यानी 6। तो यानी यहां तक 102 हो गए थे ना, 102 के बाद 108 तक आपके टी जी वाले चल रहे हैं। अब ये टी जी वाले वर्ड में टाइगर तो आने नहीं वाला। अब टी जी के बाद अगला कौन सा आएगा? टी जी के बाद अगला आएगा टी आई, जिससे की टाइगर बनेगा। अब मैं पहले देख लेता हूं अब तक कितने वर्ड्स हो चुके हैं, वर्ड्स टिल नाउ। तो आप देख सकते हैं 24 4 बार आ गया, 4 बार 24 हो गया, और 2 बार 6 हो गया, तो यानी 12 और ये 96 मिला के 108। तो 108 वर्ड्स तक अभी टाइगर वाला तो स्टार्ट नहीं हुआ। अब 109th वर्ड हम खुद बनाएंगे। यहां से क्यों बनाना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि अब मुझे पता चल गया अब टी के बाद आई आने वाला है, तो बचेंगे सिर्फ 3। लास्ट के अगर 3 को अरेंज करना हो ना, तो वहां से आप बनाने स्टार्ट कर दिया करो। क्यों लास्ट के 3? क्योंकि मैंने आपको हर बार जब भी सिखाया है
तो थर्ड लास्ट वाले को चेंज करने तक बताया, फोर्थ लास्ट कभी चेंज नहीं किया हमने, ठीक है ना। तो लास्ट के 3 को छोड़ के जब बाकी के सारे अपने अपने सही स्लॉट में आ जाए, वहां से आप वर्ड बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो टी के बाद अब आई आने वाला है। अब बचे हुए जो लेटर्स हैं उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। पहले आएगा ई, फिर जी, फिर आर, ठीक है। 110th वर्ड क्या होगा? 110th में सेकंड लास्ट को लास्ट से इंटरचेंज कर देंगे, टी आई ई आर जी, ठीक है। अभी भी टाइगर तो नहीं बना। 111th वर्ड क्या होगा? उसमें अब थर्ड लास्ट को चेंज करेंगे, किससे? इसके बाद वाले 2 में से जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी। प्रायोरिटी हायर है जी की, तो जी आ जाएगा। बचा ई और आर। ई और आर में पहले कौन लगेगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा, आर बाद में। तो ई पहले आर बाद में लगाते, तो ये लो जी, टाइगर तो बन गया, ठीक है। तो देयरफॉर रैंक ऑफ टाइगर क्या है? 111। तो 120 वर्ड में से 111th नंबर पे टाइगर आएगा, तो यही है रैंक ऑफ टाइगर, ठीक है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें कोई पर्टिकुलर नंबर का वर्ड भी पूछ ले और साथ साथ में रैंक भी पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इस क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया हुआ है मदर, इन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है जितने भी वर्ड्स बनेंगे, और आपको बताना है 243rd वर्ड क्या होगा, और साथ ही साथ मदर का रैंक भी बताना है। तो बेटा पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वर्ड निकालने के लिए। तो अगर मैं इससे स्टार्ट कर लूंगा तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले ई वाले आएंगे। तो स्टार्टिंग विद ई कितने होंगे? तो अगर मैं ई को पहली प्लेस पे फिक्स कर दूं तो उसके बाद एम आएगा, ओ है, टी है, एच है, आर है, तो 5 लेटर्स हैं, सारे अलग हैं। तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 120। यानी पहले 120 वर्ड जो हैं वो सिर्फ ई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 से लेके 120 तक सारे ई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मुझे 243rd वर्ड चाहिए, राइट। तो ई के बाद नेक्स्ट किससे स्टार्ट होंगे? ई के बाद आएगा एच। तो अगर मैं एच को रख देता हूं फिर से 5 बचेंगे। इसी तरह 5 फैक्टोरियल, तो वो भी 120। तो 120 और ऐड कर दो तो 240 तक पहुंच गया। कहां से? ये होगा 121 से 240 तक एच वाले चल रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसके पास पहुंच चुका हूं। अब मुझे बस ये पता लगाना है इसके बाद किससे स्टार्ट होंगे। तो स्टार्टिंग विद एच भी हो गया, ई भी हो गया, तो नेक्स्ट बारी जो आ रही है वो एम की आ रही है। तो स्टार्टिंग विद एम जो है ये आपके, ये भी 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएंगे। तो मुझे आगे नहीं जाना है, 241 से लेके आगे 360 तक एम वाले जा रहे हैं, तो मुझे 241 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, आगे के मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 243rd इस कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी पता चल गई है। तो 241st वर्ड, 241st वर्ड जो होगा वो स्टार्ट किससे होगा? एम से। एम के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एम के बाद नेक्स्ट आएगा, बट यहां पे मैं लिख देता हूं, एम के बाद नेक्स्ट आएगा ई, देन एच, देन ओ, देन आर, देन टी। ये होगा 241st वर्ड, ठीक है। 242nd वर्ड क्या होगा? 242nd वर्ड निकालने के लिए सेकंड लास्ट को लास्ट से इंटरचेंज कर देंगे, ये बन गया। अब 243rd वर्ड क्या होगा? 243rd निकालना है तो थर्ड लास्ट को चेंज करो, बाद के 2 में से किसी एक से। किससे चेंज करेंगे? वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। टी और आर में से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आर पहले आता है, तो आर आएगा, बचा ओ और टी। ओ और टी में ओ की प्रायोरिटी हायर है, तो ये बेटा आ गया 243rd वर्ड जो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है जी। 243rd वर्ड पता चल गया। अब हम चलते हैं रैंक निकालने पे। अब रैंक कैसे निकालेंगे ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। 243rd वर्ड, सॉरी, जो मदर जो वर्ड है, मदर एम से स्टार्ट होता है, यानी कि ये वाले 120 है, कहां से था? 241 से लेके 360, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मदर वर्ड बनेगा। तो मुझे ये नहीं पता लगाना एम वाले कितने हैं, वो तो उससे कोई फायदा ही नहीं होगा, मदर वर्ड तो इसके बीच में कहीं निकल गया। मुझे बेसिकली ये पता लगाना है कि एम के बाद अगला लेटर जो आएगा वो वाले वर्ड कितने होंगे। एम के बाद अगला लेटर जो है ना वो ई आएगा, तो मुझे ई वाले मेरे पहले पता लगा लिए। ई से स्टार्टिंग वाले में मदर तो बनेगा नहीं, एच से स्टार्टिंग वालों में भी मदर नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट जो है वो एम के बाद ई आएगा। अगर मैं एम और ई को फिक्स कर देता हूं तो बाकी मेरे पास 4 लेटर बचेंगे।
ये 4 लेटर 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे, यानी 24। पर इन 24 में भी मदर वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि एम के बाद ई आया हुआ है। अब क्या बनेगा, अब आएगा एम के बाद एच। अगर मैं एम के बाद एच को रख देता हूं तो ये 4 लेटर है, फिर से 4, 24। इन 24 में क्या मदर आएगा? नो, यहां पे भी मदर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अब एम एच के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एम एच के बाद आएगा नेक्स्ट एम ओ। बट क्या एम ओ वाले निकाल लूं? नहीं, एम ओ वाले निकाल के कोई फायदा नहीं है, उसके अंदर घुसना है। अब एम ओ वालों के भी और अंदर मैग्नीफाई करना है। ये 6 लेटर वाला वर्ड है, इससे पहले आपने 5 लेटर वाला किया था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले 3 लेटर जब फिट हो जाए उसके बाद से आप वर्ड बनाना स्टार्ट करना। अगर मैं एम के बाद सिर्फ ओ को फिट करता हूं तो उसके बाद तो 4 लेटर की अरेंजमेंट होगी, यानी कि हमें और अभी डेप्थ में जाना है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एम के बाद ओ रखूंगा, पर ओ के बाद नेक्स्ट क्या आएगा वो पता लगाऊंगा। ओ के बाद नेक्स्ट आएगा ई, ठीक है ना, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई आएगा। तो अब एम ओ ई वाले कितने होंगे? एम ओ ई को अगर मैं फिक्स करता हूं तो आपके पास बचेगा एच आर और टी। एच आर टी को आप अरेंज करिए 6 वर्ड। इन 6 में क्या मदर बनेगा? नहीं बनेगा, इसमें भी मदर। तो फिर मदर फाइंड करने के लिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हमें एम ओ ई में ई को रिप्लेस करके उसकी प्लेस पे एच लाना पड़ेगा, एम ओ एच। अब एम ओ एच को अगर मैं अरेंज करता हूं तो मेरे पास ई आर टी 3 लेटर बचते हैं, तो ये भी 6। क्या इन 6 वर्ड्स में मदर आएगा? नो, क्योंकि मदर आने के लिए एम ओ टी आना जरूरी है, तो अभी भी एम ओ टी नहीं आया। अब एच को रिप्लेस करूंगा, एच को अब किससे रिप्लेस करेंगे? अब नेक्स्ट प्रायोरिटी है आर की, तो अब मैं लिखूंगा स्टार्टिंग विद एम ओ आर। अब इसी तरह एम ओ आर के कर लो, एम ओ आर रखेंगे, फिर से 3 बचेंगे, तो ये भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बन जाएगा, पर इनमें भी मदर वर्ड नहीं आएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टार्टिंग विद एम ओ आर हटा के अब कौन बचा है? एक ही बचा है बेटा, वो है टी, और वो भी 3 फैक्टोरियल 6 आएगा। क्या इन 6 में मदर बनेगा? यस, डेफिनेटली इन 6 वर्ड में मदर बनेगा, क्योंकि एम ओ टी पहले 3 लेटर फिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मदर वर्ड जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? ये 6 में है ना, तो इसका मतलब आपको यहां तक जितना टोटल हो चुका है, वो पता लगाना है। ये वाला चाहे आप इरेज कर दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वर्ड्स टिल नाउ। अब तक कितने वर्ड हो गए? 120 2 बार आ गए, देन 24 आया 2 बार, एंड देन 6 आया 3 बार, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 48 और ये 240 एंड देन 48 इज 288 में 18 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 306 बन गया। तो यानी अब तक 306 वर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब इन 306 वर्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा 307th वर्ड, वो स्टार्ट होगा एम ओ टी से। अब टी के बाद नेक्स्ट कौन कौन से 3 लेटर बचे हुए हैं? 3 लेटर बचे हुए हैं, एक एच ई और आर। इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले आएगा ई, फिर एच और फिर आर, तो अभी मदर तो नहीं बना। नेक्स्ट फाइंड करेंगे 308 वर्ड, इसमें सेकेंड लास्ट से चेंज हो जाएगा, एम ओ टी ई आर एच, ठीक है। अभी भी मदर नहीं बना, तो ये 309th वर्ड। 309th में अब थर्ड लास्ट को चेंज करना पड़ेगा। आर और एच में प्रायोरिटी किसकी हायर है? एच की हायर है, तो एम ओ के बाद टी के बाद एच आ जाएगा, और ई आर जो है, ई और आर ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगेंगे, पहले ई फिर आर, ये बन गया जी मदर वर्ड, ठीक है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ द वर्ड मदर इज 309, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, देखने में ऐसा ही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो करके फिर हम अपनी ये वीडियो जो है इसे एंड करेंगे। सो इस क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ रैंडम, और सिर्फ आपसे रैंक निकालने को बोला गया है,
ठीक है, कोई वर्ड का नंबर नहीं बताया हुआ कि इस नंबर का वर्ड भी फाइंड करो। तो यानी कि इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही वो जो शॉर्ट नोट बनाते हैं उसकी जरूरत है। सीधा सीधा हम स्टार्ट हो जाएंगे, रैंडम वर्ड तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे? स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। ए को फिक्स करेंगे, बाकी आर एंड डी ओ एम बचता है, पांचों अलग है। तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 वर्ड, ये भी 6 लेटर वाला वर्ड है। तो 120 वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। इनमें रैंडम आएगा नहीं आएगा? चलो आगे चलते हैं। स्टार्टिंग विद रैंडम के लिए अगला वर्ड होगा डी। ए के बाद अगला डी होगा। तो ए की जगह अगर मैं डी भी रख दूंगा तब भी वो 5 फैक्टोरियल ही होगा, यानी 120। ये डी से स्टार्ट होने वाले जो 120 वर्ड है इसमें भी रैंडम नहीं आएगा। आगे ए आ चुका है, डी आ चुका है, नेक्स्ट आएगा एम। ये भी 5 फैक्टोरियल होगा, 120। आगे बढ़ेंगे इसमें भी क्योंकि रैंडम नहीं बनेगा। एन से स्टार्ट होने वाले आएंगे, वो भी 120। और आगे जाएंगे, ओ से स्टार्ट होने वाले आएंगे, ये भी 120। ठीक है, चलो इन किसी में भी अभी तक ये कितने वर्ड हो चुके हैं? 120 जो है वो 5 बार आ चुका है, तो यानी 600 वर्ड्स हो चुके हैं। तो पहले 600 वर्ड्स में कहीं पे भी रैंडम तो आया नहीं है। अब आगे किससे स्टार्ट होंगे? आगे डेफिनेटली स्टार्ट होंगे आर से। बट क्या मैं आर वाले निकाल लूं? वो तो मुझे मालूम है 120 वो भी आ जाएंगे। उन्हीं 120 के अंदर ही तो रैंडम छुपा हुआ है, तो मुझे उसके अंदर डिग इन करना है, अंदर घुसना है वो 120 के अंदर। तो अब उसके बाद अब मुझे आर के बाद नेक्स्ट वाला लगाना पड़ेगा। आर के बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आएगा ए। तो मैं आर ए वाले निकालता हूं। अगर मैं आर के बाद ए को फिक्स करता हूं तो एन डी ओ एम बचता है। इनकी अरेंजमेंट कर लूंगा तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी 24। क्या इन 24 वर्ड में रैंडम है? यस, रैंडम इसी में, इन्हीं 24 में है। तो इसका मतलब है मुझे ये 24 के अंदर जाना है, अब इसके अंदर डिग इन करना है। तो मुझे आर ए वाले कितने वर्ड है उनकी जरूरत नहीं है। आर ए के बाद नेक्स्ट भी निकालो। अब ये पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है? पिछले क्वेश्चन में वो जब मदर वाला कर रहे थे तो एम तक जब हम पहुंचे थे तो पहले हमने एम ई वाले निकाले थे और वो बाईपास कर दिए थे, आगे निकल गए थे। ठीक है, फिर एम एच वाले भी निकाले थे, वो भी बाईपास कर दिए थे। यानी 2-2 लेटर वाले भी हमने निकाले थे और वो बाईपास करते गए। यहां पे मैं 2 लेटर वाला पहला निकालने लगा, उसमें पहली बार में ही वो कैटेगरी आ गई जिसके अंदर ही आएगा। तो इसलिए मैं 2 वाले नहीं निकालूंगा, मैं 3 लेटर फिक्स करूंगा। आर ए के बाद नेक्स्ट आएगा डी। आर ए डी वाले पता लगाऊंगा। तो आर ए के बाद अगर मैं डी को फिक्स कर देता हूं तो 3 लेटर बचते हैं। 3 लेटर बचते हैं, वो आएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6। इन 6 में रैंडम आएगा? नो, क्योंकि उसमें आर ए के बाद एन आना जरूरी है, तो इनमें नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग विद, अब आर ए में डी के बाद नेक्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आना चाहिए एम। तो आर ए के बाद अगर मैं एम को फिक्स कर देता हूं तो डी ओ एम 3 बचेंगे, तो ये भी 6 है। क्या इन 6 में रैंडम आएगा? आंसर है नो, क्योंकि रैंडम के लिए आर ए के बाद एम नहीं एन आना जरूरी है। तो नेक्स्ट आएगा आर ए एन। तो मैं जब आर ए एन लगाऊंगा यहां पे तो फिर से 3 फैक्टोरियल आएगा जो कि 6 बन जाएगा। क्या इन 6 में रैंडम आएगा? यस, रैंडम आएगा। तो क्या मतलब मुझे इसके अंदर अब डिग इन करना है? यस, डिग इन करना है, बट पहले 3 फिक्स हो गए ना, तो अब आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाना कैसे करेंगे? इसको छोड़ दो, इससे पहले जितने भी हो चुके हैं वो टोटल कर लो। वर्ड्स टिल नाउ कितने हो चुके हैं? तो टोटल वर्ड्स यहां तक कितने हो चुके हैं आप देख सकते हो। 120 जो है वो 5 टाइम्स आया था, तो 600 तो यही हो गए थे। और उसके बाद 6 and 6 2 बार आया तो 12 और हो गए, तो 612 वर्ड्स हो चुके हैं यहां से। अब इसके बाद एम आर ए एन वाले स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें मैं रैंडम फाइंड कर लूंगा कौन से नंबर पे आता है। तो इसके लिए नाउ मैं 613th वर्ड निकाल रहा हूं। 613 वर्ड जो है वो आर ए एन से स्टार्ट हुआ होगा, और बचे हुए लेटर्स को अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाऊं तो पहले आएगा डी, फिर आएगा एम और फिर आएगा ओ। इससे नेक्स्ट वर्ड निकालेंगे तो उसमें सेकंड लास्ट जो है वो लास्ट वाले के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये रैंडम बन गया बेटा। तो जो आपको वर्ड चाहिए था वो आ गया। सो देयरफॉर रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम इज 614। ठीक है,
अब जरूरी नहीं है जो वर्ड दिया हो उसी का ही रैंक पूछा हो, रैंक किसी और वर्ड का भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे रैंडम हटा के कोई भी विदाउट मीनिंग भी हो सकता है, जैसे ये वर्ड है RONDAM, इसका रैंक पूछ लिया जाए तो ये भी आप निकाल सकते हो। तो वर्ड कुछ और हो, रैंक किसी और का पूछ ले, उसी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में जितने भी आपने क्वेश्चन देखे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सभी अपने अपने अगर स्कूल में चेक करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन होता है इसमें से, तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।